सा उसको हल्का रखें। ओके। यहाँ पर हम अगर देखें तो यूएस और ईरान की तरफ से भी सर जो है वो शांति वार्ता को लेकर बहुत अच्छी खबर तो नहीं निकल कर के आ रही है और एक्सपेक्टेशन भी कम की जा रही है। क्रूड भी इसके दौरान जो है वो लास्ट टाइम भी हमने देखा कि स्पॉटलाइट में था, अभी भी जो है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर क्रूड से आगे के लिए? क्रूड में हम लोग देखेंगे तो जब तक 6000 की लेवल ब्रीच आउट नहीं हो रही है, अच्छी तरीके से सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ये प्रेशर उसी तरीके से चला रहेगा। इसको हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक उछाल मिलता है तो यहाँ पे सेलिंग के बारे में रुख करना चाहिए। करीबन ये 5800 से लेके 5900 की लेवल मिलती है, तो यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। इसमें 6060 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। प्राइजेस जैसे ही इसमें 5600 की लेवल ब्रेक करती है तो एक अच्छा सा एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। करीबन वापस एक बार के प्राइजेस जो है 5500 के लिए जाएंगे और 5500 जो एक एक मिडल एक बैरियर है जहां पे ये करीबन 4700 लोअर साइड में और ऊपर में 6000 इस बीच में खड़ा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और डोमेस्टिक मार्केट की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अगले कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसको काउंटर वाइज हम लोग करने के लिए देखेंगे तो काफी सपोर्टिव नहीं है। तो समवेयर हर एक इसमें जो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, आगे वाले प्रीमियम में नहीं चल रहा है इतने कुछ खास। तो इसको आप लोग देखेंगे कि आने वाले समय में ये प्रेशर इसी तरीके से रहेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर भी आप नज़र बनाकर अपनी चल सकते हैं। कॉपर भी अगर देखें सर वहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी गई है। कॉपर में आगे के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी बनते हुए देख रहे हैं आप? ये अपने पिछले सेशन में ही मैंने कहा था करीबन यहाँ पे 1140 और ऊपर में 1240 ये दो बैरियर है। यहाँ पे प्राइसेस आपको दिखेंगे कि ऊपरी लेवल मिलती है तो सेलिंग करनी चाहिए। फिलहाल जो प्राइसेस जो है 1140 के आसपास रुक करने के लिए देख रही है। फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिख सकता है करीबन 1 लाख 1150 से लेके 1140 की लेवल मिलती है, तो वहां पे हम लोग को बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। जिस हिसाब से एलएमई नंबर जो इनपुट आ रहे हैं वो भी कुछ खासे सपोर्टिव नहीं है। तो समवेयर इसी की वजह से प्राइसेस के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगेन जब भी चाइना ओपन आउट होगा आफ्टर हिज लॉन्ग वीकेंड, तो ये हॉलीडेज के बाद में इसमें भी आपको तेजी देखने के लिए मिलेंगी ओवरऑल बेस मेटल्स के अंदर। चलिए ठीक है, यहाँ पर कॉपर के साथ-साथ अगर हम ज़िंक के बारे में भी बातचीत कर लें। ज़िंक आपको कैसा लग रहा है सर? क्या यहाँ पर क्या निवेश किया जा सकता है? या जिंक अभी एक रुके? एग्रेसिव मूवमेंट एक बार के लिए उसने ब्रेक कर दी है करीबन 321 की लेवल। उसके बाद में प्राइसेस में और भी सटीक सा एक माहौल है। करीबन प्राइसेस जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, फिलहाल स्टेबल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे एक 2 से 3 वीक पहले जो एक बॉटम बना था करीबन 317 का, उसको ब्रीच आउट कर दी है। तो प्राइसेस में वापस एक बार के लिए प्रेशर दिखेगा। 315 की लेवल को ये प्राइसेस टेस्ट करते हुए दिखेगी और हो सकता है वहां पे आपको सपोर्ट मिले 313 का, तो वहां से बाउंस बैक होते हुए दिखेंगे जिंक के अंदर। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप ज़िंक के बारे में बातचीत हो गई है, कॉपर के बारे में भी हो गई, अब थोड़ा-सा स्टील के बारे में भी जान लेते हैं। सर स्टील 2026 में सर कैसा परफ़ॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर? फिलहाल स्टिल लॉन्ग के अंदर हम लोग कोई राय नहीं दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं अवॉइड करना चाहूंगा। ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर नेचुरल गैस के बारे में भी जान लेते हैं सर। नेचुरल गैस लास्ट सेशन में हम इस पे बातचीत करने से रह गए थे, लेकिन यहाँ पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे, ये आपको कैसा लग रहा है? नेचुरल गैस में पहले भी एक बार के लिए ये जब भी इन्वेंटरीज आ रही थी इसकी, उसके ऊपर मेरा एक कड़ा निषेध कर रहा था मैं कि ये जो इन्वेंटरीज है थोड़ी सपोर्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जहाँ से वहां पे पैन आउट हो रहे हैं उसकी वजह से उसके वेदर में भी काफी इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। तो इसमें करीबन 400-450 की लेवल तल होती, तभी मैंने मेंशन किया हुआ था। करीबन ये 500 के यहाँ पे जाता है तो हम लोग एक भारी गिरावट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनली कोई सपोर्टिव रोल नहीं हो रहा है। काफी बड़े चेंजेस हो रहे हैं वेदर का, वो वेदर फोरकास्टिंग में। तो कहीं पे विंटर जो है जो काफी अच्छा खासा होने वाला था वो हो नहीं पाया है। तो नंबर्स निराशाजनक है, तो प्राइसेस में हम लोग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो उसी तरीके से ये फिलहाल के लिए अभी सपोर्ट के यहाँ पे है 450 है, वो गिरते हुए 250 के आसपास आ चुके हैं। तो 240 230 की लेवल जो है जहां पे बाउंस बैक दिखेगा, वापस एक बार के लिए प्राइसेस जो है 300 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इंट्राडे के हिसाब से इसको देखेंगे तो फिलहाल सपोर्ट मिला है, इंट्राडे के हिसाब से बाउंस बैक दिखेगा, लेकिन 300 के नजदीक में जाते हुए प्रेशर वापस यहाँ पे गहराता हुआ दिखेगा। तो 300 का यहाँ पे 240 250 से 240 जो है इसमें बाइंग आते हुए दिखेगी आपको अगले वीक में।
चलिए ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पर नेचुरल गैस को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। सर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर मेटल्स पे, जान सकते हैं? यस। ओके, विनीता गुप्ता जी हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि गुड इवनिंग सर, क्या हिंद कॉपर, नैल्को, वेदांता में जो है प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या नज़रिया है इस पर? फिलहाल जिस तरह से अभी मैंने मेंशन किया था कि आप स्टिल वाइज़ देखेंगे तो फिलहाल उन चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। स्टिल मार्केट या अदरवाइज़ इक्विटी के बारे में थोड़ा यहाँ पे अवॉइड होना चाहिए क्योंकि प्राइसेज़ जो है फिलहाल काफ़ी ऊपरी लेवल पे चल रही है। वापस एक बार अगर बाउंस दिख रहा है निफ्टी वाइज़ हम लोग देखेंगे तो 2500 के ऊपर जो निफ्टी सस्टेन हुई है उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं फिलहाल के लिए। कॉल में अच्छी-सी एक राइटिंग नहीं दिख रही है तो प्राइसेज़ वापस कॉल एंड पुट के हिसाब से देखेंगे ऑप्शन चेन के हिसाब से तो ऊपरी लेवल से प्राइसेज़ वापस एक बार के लिए प्रेशराइज़ हो सकते हैं। फिलहाल काउंटर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये विनीता जी आपके लिए सलाह यहाँ पर बन रही है। सर थोड़ा-सा अब यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर पे डिस्कस किया है और अदर कमोडिटीज़ भी हमने डिस्कस करी हैं। अगर हम थोड़ा-सा अब फिर से एलोकेशन को हम समझना चाहेंगे, अदर कमोडिटीज़ को पोर्टफोलियो में किस रेशियो में प्लेस किया जाए? कमोडिटी में आप कोई भी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, तो फ्यूचर आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसको करीबन आपको 10% होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। 20% जो आपके ईटीएफ, म्यूचुअल फंड उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ म्यूचुअल फंड 10% से 20% और उसी समय पे हम लोग ईटीएफ की बात करेंगे तो टोटल 50-50 प 15-15% का आप रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका स्पेसिफिक हम लोग देखेंगे तो जो पोर्टफोलियो जो है, वो डिवाइड हो जाएगा 70-30 के रेशियो में। चलिए ठीक है।